हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट पिलर और नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। ठीक है, तो उसमें हम आज स्टडी करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। उससे पहले पिछली वीडियो में हमने इनहेरिटेंस स्टडी किया था, तो उसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी। जो मैंने आपको पहले बताया है, जब हमने एक्सेस स्पेसिफायर स्टडी किए थे ना, तभी मैंने आपको बताया था कि हम प्राइवेट जो मेंबर है ना किसी क्लास का, वो किसी डिफरेंट क्लास में नहीं यूज कर सकते, चाहे वो सेम पैकेज में भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर सेम पैकेज में ही दो क्लासेस है एंड एक क्लास ए का मेंबर अगर प्राइवेट है तो क्लास बी में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो उसका चाइल्ड क्लास हो तो भी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था। जब हमने एक्सेस स्पेसिफायर स्टडी किए, एक्सेस मॉडिफायर हमने स्टडी किए, तब मैंने आपको बताया था। बट जब हमने इनहेरिटेंस देखा तब मैं ये बताना भूल गई थी कि अगर हम किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को एज ए प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट मेथड डिक्लेयर करते हैं तो उसके चाइल्ड क्लास में भी हम उसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म तो इसका मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी या मल्टीपल, एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। ठीक है, एबिलिटी टू क्रिएट मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक एंटिटी अगर डिफरेंटली बिहेव कर रही है ना, उसके मल्टीपल टास्क है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक ही एंटिटी हमारी अगर डिफरेंट बिहेवियर उसका है, तो उसके लिए हम अलग 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 इम्प्लीमेंटेशन राइट करेंगे एंड उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली का मतलब मेनी एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमने इससे पहले भी पॉली नाम के वर्ड सुने हैं। ठीक है, आपने सुना है पॉलीटेक्निक कॉलेज। तो पॉलीटेक्निक का मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी एंड टेक्निक मल्टीपल या मेनी टेक्निक जहाँ स्टडी करने को मिलते हैं, वो जो कॉलेज है उसको हम बोलते हैं पॉलीटेक्निक कॉलेज। ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड सुने हैं, पॉली हाउस सुना है, पॉलीटेक्निक सुना है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म के भी दो टाइप है, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जावा में अगर हमें पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट अगर अचीव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। ठीक है, तो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म जिसे बोलते हैं, उसमें आती है हमारी मेथड ओवरलोडिंग। तो पहला एग्जांपल अब हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक एंटिटी अगर डिफरेंटली बिहेव कर रही है तो उसके हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके दो टाइप से या दो वे से हम अचीव कर सकते हैं। एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है मेथड ओवरराइडिंग। पहले हम देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें आता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ एक क्लास में क्रिएट करती हूँ। ठीक है, पैकेज है मैंने क्रिएट किया यहाँ टेक गाइड एस्टूडेंट नाम का। इसमें मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक है, जिसको नेम देती हूँ ए क्लास। ठीक है, यही पे मेन मेथड भी सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इस ए क्लास में मेथड ओवरलोडिंग अचीव करेंगे। तो देखो मेथड ओवरलोडिंग के रूल्स क्या है हमारे, कि मेथड का नेम हमारे सेम रहेगा। ठीक है, हम सेम नेम की मल्टीपल मेथड एक ही क्लास में लिखेंगे। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। हमारी सेम नेम की मेथड, सपोज ऐड मेथड लिखती हूँ मैं, एडिशन के लिए अगर मैंने लिखी ऐड मेथड, तो सेम मेथड हम मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। तो उसके लिए रूल क्या है, मेथड की जो सिग्नेचर है ना वो चेंज होनी चाहिए। सर्विस सिग्नेचर में मेथड के सिग्नेचर में हम रिटर्न टाइप एंड हमारा एक्सेस स्पेसिफायर नहीं कंसिडर करेंगे। मेथड का नेम सेम होना चाहिए, सॉरी, मेथड की सिग्नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। तो मेथड का नेम सेम रहना चाहिए, बट उसका जो हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है ना, वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या तो डिफरेंट रहेंगे या तो उसका टाइप डिफरेंट रहेगा, उसकी सीक्वेंस डिफरेंट रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन नाम की एक मेथड राइट करेंगे। ठीक है, तो मैं उसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड देती हूँ यहाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट करती हूँ वॉइड एड। ठीक है, एंड उसमें मैं राइट करती हूँ इंट इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, ए एंड बी की एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट एन, आंसर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ ए एन एस।
इक्वल टू हम क्या करेंगे a प्लस बी, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। इसको यहीं पर मैं प्रिंट कर देती हूँ, हमें बस मेथड ओवरराइडिंग स्टडी करनी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसमें हम प्रिंट करेंगे हमारा आंसर, इसमें हम प्रिंट करेंगे हमारा आंसर, ठीक है, एंड सेमीकोलन। एक हो गई हमारी एक मेथड। अब हमें क्या करना है, मेथड ओवरलोडिंग जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं, सेम नेम की और मेथड कितनी भी नंबर ऑफ मेथड्स हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेम मेथड कॉपी पेस्ट करती हूँ फिर एक बार। अब हमें बस क्या करना है, सिग्नेचर चेंज करनी है मेथड की। तो सिग्नेचर में मैंने आपको क्या बोला कि हम ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट या तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स पहले मेथड में हमने 2 आर्गुमेंट डिक्लेयर किया, तो यहाँ हम 3 कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ हम क्या करेंगे a प्लस b प्लस c, एंड यहाँ हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ 2 है, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जैसे हमारे मेथड में जो हमें कोड इंप्लीमेंट करना है उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ फिर एक मेथड में सेम मेथड कॉल करती हूँ। यहाँ मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट नहीं चेंज करती हूँ, मैं यहाँ क्या करती हूँ, इंटीजर की जगह डबल वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, डबल, ठीक है, एंड यहाँ भी डबल। तो हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आंसर के लिए भी मैं डबल ही डिक्लेयर कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ 2 थे तो यहाँ हमने 3 आर्गुमेंट डिक्लेयर किए, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, और कोई कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं आप, इंटीजर फ्लोट डबल ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमें लिखना है वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्लास ए का ऑब्जेक्ट मेन मेथड में क्रिएट करेंगे, एंड उससे हमारी जो मेथड है उसको कॉल करेंगे, ठीक है। सॉरी, ए का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, ए इक्वल टू न्यू ए एंड ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेथड्स हमारी कॉल करनी है। तो पहले हम कौन से करते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंटीजर वाले अगर मैं कॉल करूंगी तो भी यहाँ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, इंटीजर वैल्यू पास करनी है 10 एंड 20, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड कॉल करेंगे। सेकंड मेथड हमने कौन से डिक्लेयर किए थे, 3 वेरिएबल थे उसके उसमें, ठीक है। तो यहाँ मैं करती हूँ 10, देन यहाँ 20, देन यहाँ 30, ठीक है। अब हम थर्ड मेथड भी हमारे कॉल करेंगे। आप कोई भी सीक्वेंस में कॉल कर सकते हैं, बट जैसे यहाँ राइट किए वही सीक्वेंस यहाँ ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं करती हूँ 5.5 एंड 4.5 करती हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। मैं यहाँ से प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस से, एंड ये में रन भी कर रही हूँ, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ देखिए, पहले आउटपुट आया हमारा 30, ठीक है, 10 प्लस 20 हमने यहाँ पास किए थे, देखो 10 एंड 20 की एडिशन आई 30, देन 10 20 30 इसकी एडिशन आ गई 30 60, देन हमने यहाँ डबल आर्गुमेंट पास किए थे, ठीक है। तो यहाँ 5.5 प्लस 4.5 आंसर आया हमारा 10, ठीक है, 10.0 डबल हमने डेटा टाइप लिया, इससे 10.0 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग को ही हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या स्टैटिक बाइंडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। क्योंकि इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही इस यहाँ डिसाइड हो जाता है कि कौन से मेथड रन होने वाली, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कौन से मेथड यहाँ रन होने वाली है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं इसको स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। सभी हम किसको बोलते हैं, हमारे मेथड ओवरलोडिंग को ही, ठीक है। अब हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो देखो ये जो मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल है ना, तो इसमें हमें इनहेरिटेंस की कोई जरूरत नहीं थी। देखो हमने यहाँ पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ऐसे कुछ यूज किया क्या, नहीं, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड को हमने यहाँ यूज ही नहीं किया, ठीक है। और यहाँ हम एक्सेस स्पेसिफायर भी कोई भी लगा सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर मेथड की सिग्नेचर में कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ लिख सकते हैं। देखो
ये मेथड भी वॉइड रिटर्न करती है, ये भी वॉइड, दैट मीन्स कोई कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करती है मेथड। तो सब मेथड के बारे में हमने ऐसे लिखा, तो भी कोई एरर आई कि हमें नहीं, मेथड सिग्नेचर में बस चेंज क्या होने चाहिए, ये हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट या तो इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं हम। सपोज हमने यहाँ इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग लिया, एंड ये हो गए 3 वेरिएबल, इंट एक, स्ट्रिंग एक एंड फ्लोट एक। तो नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन में अगर हमें कुछ अलग लॉजिक लिखना है तो नेक्स्ट टाइम हम ले सकते हैं इंट फ्लोट एंड स्ट्रिंग लिया तो फ्लोट इंट स्ट्रिंग या स्ट्रिंग फ्लोट इंट, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस। हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो भी चलेगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम हमारे हिसाब से ये मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। और यहाँ हमें इनहेरिटेंस की कोई जरूरत नहीं, दैट मींस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना यह जरूरी है नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें आता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इसमें मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना जरूरी है। यहाँ हम पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि पेरेंट क्लास में जो मेथड है उस वही सेम मेथड हम चाइल्ड क्लास में लिखेंगे। देखो मेथड ओवरराइडिंग हम क्यों करते हैं, या मेथड ओवरराइडिंग हमने क्यों किया कि मेथड ओवरलोडिंग हमने इसलिए किया कि हमें सेम सेम मेथड अगर फिर से इम्प्लीमेंट करनी है कुछ लॉजिक चेंज करके तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, या जब हम हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी मेथड का हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया होता है। ठीक है, जो उसकी फंक्शनलिटी हो गई उसके हिसाब से हमने मेथड को इम्प्लीमेंट किया होता है, और अगर उसके बाद में यूजर की कोई रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है, तब अगर हमें कोड में कुछ चेंज करना है तो ओरिजिनल या एग्जिस्टिंग मेथड में चेंज करने की वजह हम क्या करते हैं, न्यू मेथड क्रिएट करते हैं, उसमें वो पर्टिकुलर आर्गुमेंट जो है वो हम ऐड करते हैं, हमारे मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्यों है, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग में मैंने आपको बताया वह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है, पेरेंट की जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को एक्सेसिबल है, मैंने आपको बताया, बस प्राइवेट छोड़ के। प्राइवेट जो मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, वो चाइल्ड को एक्सेसिबल नहीं होंगे, बट जो बाकी प्रॉपर्टी है प्राइवेट छोड़ के क्लास की, पेरेंट क्लास की, वो सब चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट क्लास की मेथड है उससे अगर हमारा चाइल्ड क्लास सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कुछ अलग इम्प्लीमेंट करना है, तो इस केस में हम मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं। जो पेरेंट की मेथड होगी सेम सिग्नेचर चाइल्ड के मेथड की होगी। यहाँ हमने सिग्नेचर चेंज की है, सिग्नेचर जो है यहाँ हमने चेंज की, सिग्नेचर में हमने नंबर ऑफ वेरिएबल चेंज किए, या सेम है यहाँ वेरिएबल तो उसके डेटा टाइप जो है वो हमने चेंज किए। ठीक है, आर्गुमेंट के। तो यहाँ ओवरराइडिंग में क्या होगा, सिग्नेचर ही सेम रहेगा मेथड के, बस सिग्नेचर में मैंने आपको बोला कि हमारे रिटर्न टाइप यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं आते हैं, तो एक्सेस स्पेसिफायर हम चेंज कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमारे सेम होंगे, उसका डेटा टाइप सेम होगा, उसकी सीक्वेंस सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं एक और क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक है, ये आपको 2-5 सेकंड के लिए नहीं दिखेगा बस क्लास क्रिएट करते वक्त। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लास बी क्रिएट करती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने क्लास क्रिएट किया बी क्लास। ठीक है, अब बी क्लास में हम कुछ मेथड्स देंगे। ठीक है, बी क्लास में मैंने एक मेथड राइट की, समझो। पहले सी क्लास क्रिएट करती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, क्लास सी क्रिएट करती हूँ यहाँ, एंड उससे हम बी क्लास जो है वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ मेन मेथड के लिए एक अलग ही क्लास देते हैं। ठीक है, मेन मेथड मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ, और इसके लिए एक और क्लास हम बनाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ बी क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास बी हम क्रिएट करेंगे, एंड उससे एक चाइल्ड क्रिएट करेंगे उसका क्लास सी। ठीक है, तो मैं बी क्लास में एक मेथड राइट करती हूँ यहाँ, सपोज void m1। ठीक है, एंड यहाँ मैं राइट करती हूँ इसको पेरेंट्स हम इसको हम कुछ वेरिएबल पास कर सकते हैं या ना करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ इंट ए वेरिएबल आर्गुमेंट जो है यहाँ पास किया। ठीक है, आर्गुमेंट दिया हमने ए, तो यहाँ मैं प्रिंट करती हूँ बस ए को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, एंड यहाँ मैं करती हूँ ए को प्रिंट सेमीकोलन। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इस क्लास से और एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्लास यह करती हूँ मैं
सी एक्सटेंड, चाइल्ड क्रिएट करना है तो हमें यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना होता है, एक्सटेंड एंड हमारे पेरेंट क्लास का नाम, तो बी क्लास से हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो बी। ठीक है, अब इसमें सेम मेथड हम राइट करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ मैं राइट करती हूँ, या फिर यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे और हम राइट करेंगे ना पेरेंट क्लास ए तो भी चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ एक और राइट करती हूँ मैसेज, पेरेंट क्लास मेथड ऐसा राइट करती हूँ मैं, पेरेंट क्लास मेथड उसके साथ हम ये वैल्यू कॉन्केनेट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ हम राइट करेंगे चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, यहाँ हम राइट करेंगे चाइल्ड क्लास मेथड, चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, यहाँ भी हमने पास किया है, यहाँ हमें कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज करना होगा प्लस। ठीक है, अब देखो ओवरराइडिंग कंसेप्ट में क्या होता है, जो पेरेंट की मेथड है ना वो सेम मेथड हम चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास की जो मेथड है वो सेम मेथड यहाँ फिर से एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसका जो अलग इम्प्लीमेंटेशन हो वो राइट करेंगे। अब यहाँ मुझे कुछ और कोड लिखना नहीं था, आप कोई भी कोड आपके हिसाब से राइट कर सकते हैं, बस मुझे आपको ये दिखाना है कि सेम नेम की मेथड हमने यहाँ सेम सिग्नेचर के साथ यहाँ ओवर राइड की, इस कंसेप्ट को ओवर राइडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मेन क्लास यहाँ डिक्लेयर करेंगे, टेस्ट नेम देती हूँ मैं इसको। ठीक है, टेस्ट में हम क्या करेंगे, मेन मेथड राइट करेंगे जहां हम इस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ क्या करती हूँ, क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, सी सी इक्वल टू न्यू एंड देन सी सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ देखो सी में हम मैं और एक मेथड राइट करती हूँ, तो सी को क्या हो गया, उसकी ओ मेथड एंड ये मेथड दोनों मेथड, M1 मेथड एंड M2 अगर मैं यहाँ क्रिएट करूंगी तो वो भी एक्सेसिबल रहेगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, सपोज सी में और एक मेथड मैंने डिक्लेयर की M2। ठीक है, तो वो दोनों मेथड से सी को एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, या कोई एरर नहीं आनी चाहिए, हमारा सी जो है वो हमारा डिफॉल्ट क्लास है, तो डिफॉल्ट क्लास हम सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आपको एरर दिख भी रही होगी तो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, सी डॉट यम ऑन करती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, एंड उसको वैल्यू पास करती हूँ 10। ठीक है, देन फिर से करती हूँ सी डॉट M2। ठीक है, एंड उसको वैल्यू देती हूँ मैं 20। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे, यहाँ सी ही करती हूँ ना, डॉट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव करके आपको रन करके दिखाती हूँ, एक मिनट। सी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, यहाँ डबल सी हो गया मेरा, सी सी डबल क्लास। ये तो नहीं आना चाहिए हमें, मल्टीपल मार्कर सेट डलाए, यहाँ वैसे तो एरर नहीं आनी चाहिए, पता नहीं पब्लिक है तो हम इसको एक्सटेंड कर ही सकते हैं। क्लास सी, सी यहाँ मैंने स्मॉल डिक्लेयर किया था, सी यहाँ कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, क्लास का नेम है तो ये कैपिटल होना चाहिए। आपने अगर देखी होगी एरर, तो एरर क्या थी, मैंने यहाँ सी जो है ना वो स्मॉल लेटर डिक्लेयर किया था और यहाँ मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इसको कैपिटल कर रही थी, तो इसलिए वो एरर आ रही थी। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखो चाइल्ड क्लास मेथड एंड देन 10 प्रिंट हो गए, चाइल्ड क्लास मेथड एंड 20 प्रिंट हो गए। ठीक है, M1 एंड M2 में हमने प्रिंट किया था। तो देखो सी को एक ही भी मेथड एक्सेसिबल है, अगर मैं अभी इस मेथड को M1, ये वाली M1 को अगर मैं कमेंट कर दूं ना तो क्या होगा, पेरेंट क्लास मेथड आके हमारा प्रोग्राम चल जाएगा फिर एक बार। ठीक है, एक बार फिर से मैं आउटपुट दिखाती हूँ। देखो पेरेंट क्लास मेथड देन 10 वैल्यू प्रिंट हो गई, चाइल्ड क्लास मेथड एंड देन 20। क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सी का क्रिएट किया है। यहाँ देखो
ऑब्जेक्ट सी का है, सी से ही M1 कॉल कर रहे हैं, सी से ही M2 कॉल कर रहे हैं। अब देखो बी क्लास में M1 मेथड है नहीं, हमारे सी क्लास में, सॉरी सी क्लास में M1 मेथड है क्या, नहीं, मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया। तो सी को ये वाली M1 एक्सेसिबल है एंड ये खुद की M2, तो दोनों की वैल्यूज प्रिंट की, पेरेंट क्लास मेथड एंड 10, देन चाइल्ड क्लास मेथड एंड 10। जब सी या चाइल्ड क्लास जब पेरेंट की मेथड इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब चाइल्ड क्लास क्या करते हैं, खुद का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स इसने क्या किया, अब खुद से इम्प्लीमेंट किया वैल्यू को, ठीक है। तो देखो जब खुद से इम्प्लीमेंट करता है तब ये वाली मेथड कॉल नहीं होती जो पेरेंट की है, जो खुद से इम्प्लीमेंट की है वो मेथड इस ऑब्जेक्ट से अब कॉल हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ आउटपुट देखो, पेरेंट क्लास मेथड 10, चाइल्ड क्लास मेथड 20 ऐसा था जब हमने इसके मेथड को कमेंट आउट किया था। अब हमने क्या किया, ये मेथड यहाँ इम्प्लीमेंट की, तो ये दोनों मेथड अब कॉल होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको आउटपुट दिखा रही हूँ, चाइल्ड क्लास मेथड एंड देन चाइल्ड क्लास मेथड, दोनों वक्त क्या हुई, हमारी चाइल्ड क्लास की मेथड यहाँ कॉल हो गई। तो इसको बोलते हैं हम हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग, या फिर हम बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गए हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेरेंट है ना, इसकी मेथड कौन से, इसकी जो मेथड थी, इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो कौन सा है, डिफॉल्ट, क्योंकि हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर जब यूज नहीं करते तब कौन सा यूज कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है हमारा, डिफॉल्ट। अब अगर यहाँ हम डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है हमारा, तो यहाँ मेथड डिक्लेयर करते वक्त हम या तो सेम एक्सेस मॉडिफायर रख सकते हैं, या तो उससे बिगर एक्सेस मॉडिफायर, या जिसका स्कोप ज्यादा है। तो डिफॉल्ट से ऊपर कौन है, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। दैट मीन्स अगर ये मेथड हम प्राइवेट करेंगे तो यहाँ एरर आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ एरर आ गई, ठीक है, जब हमने इसको प्राइवेट किया, ठीक है। और अगर इसको मैं पब्लिक करूंगी तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। देखो एरर चली गई, ठीक है। दैट मीन्स जब हम पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर रहे होते हैं ना, तब हम इसका पेरेंट क्लास में जो एक्सेस मॉडिफायर है, या तो वो एक्सेस मॉडिफायर यहाँ लेंगे, या तो इसका स्कोप हम बढ़ा देंगे। दैट मीन्स प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ है तो यहाँ हम पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ है तो ये मेथड यहाँ एक्सेसिबल ही नहीं है, ठीक है, चाइल्ड क्लास में। बट यहाँ डिफॉल्ट है तो यहाँ हम प्रोटेक्टेड ले सकते हैं, यहाँ हम पब्लिक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मेथड पब्लिक है, पेरेंट क्लास में ही हमारी मेथड पब्लिक है, तो पब्लिक से ऊपर तो एक्सेस मॉडिफायर है क्या, नहीं, तो हम इसको बस पब्लिक ही रख सकते हैं। सेम यूज कर सकते हैं हम, या उससे ज्यादा स्कोप जिसका है वो। एक्सेस मॉडिफायर की वीडियो में मैंने आपको बताया है, डिक्रीजिंग स्कोप ऑर्डर बताई है, इंक्रीजिंग स्कोप ऑर्डर बताई है मैंने आपको, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है तो यहाँ हम प्रोटेक्टेड या पब्लिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको बताना था, ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे एक्सेस मॉडिफायर, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म एंड उसके टाइप। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम आजू करने के लिए क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग या तो मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग को बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली, सॉरी स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। एंड मेथड ओवरराइडिंग को हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ रन टाइम पे डिसाइड होता है कौन सी मेथड अब कॉल होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए तो आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आ गए होगी। अभी भी इसके रिलेटेड पॉइंट कुछ बताना बाकी है, बट वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। एंड कुछ पॉइंट एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिलेटेड है जो मैं तभी आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी तो आपको चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बाद में वो पॉइंट यहाँ बता दूंगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।